नमः श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः, श्री संदेवताय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद प्रजा विसर्गम आदिष्टाम पितृमानुवर्तताम तत्र कन्याम वरारोहम ताम धुवत्तम आचरितम। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपन सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। अप्रुतो धर्मशीलानम सर्वेशाम वम सुमध्यम अप्रुतो धर्मशील्यम भूयापत्त तीर्थशया। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभावशाली व सुंदरी कन्या तुम सबकी पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। दिव्य वर्ष सहस्राणम सहस्रम तोजसम भोमान भोक्षस्त भोगवान वेदिवास चनुग्रहणामम। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेक प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अथ मयन पाहिन्या भक्तया पक्व गुणाशयाम उपासयत्तमध्वाम निर्विद्य निरायदतम। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। गृहशवसिताम चापी पुंसाम कुशल कर्मनाम मध्वार्थतामानम मन बंधाय गृहाम ताम। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होता। नव्य वदृदय यज्ञम ब्रह्मदम ब्रह्मवादिभ्यम न मुहंती न सोचंती न ऋषंती यतो गताम। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न प्रसन्न ही। मैत्री उवाच एवं ब्रुवाणम पुरुषपार्षद भाजनम जनार्दनम प्राञ्जल्यम प्रचेतसम तदर्शन धस्तमोरमुजोमला गिरा गृणान गदगदया सुहत्तम। श्री मैत्र जी कहते हैं, सन भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुखद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे, प्रचेतसम उच्चुअम नमो नमम कलेश विनाशनाय निरूपितो दार गुणहार्याय मनोवच्चो वेग पुरवाजाय सर्वाक्ष मार्गर गदाधवने नमम। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थम विलसद्वाय नमो जगत्स्थानुदेशु गृहीत माया गुण विग्रहाय। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत है। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो विशुद्ध सत्वाय हरे हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्व सात्वताम। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप है। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन सन भगवान श्री कृष्ण है। आपको नमस्कार है। नमम कलम कमल नाभाय नमम कमल मालिने नमम कलम कमल पादाय नमस्त कमल लेक्षेन। आपका ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन आपको नमस्कार है। नमम कमल किंजल पिशांग कमल वाससे सर्वभूत निवासय नमोक्षामि साक्षिने। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए हैं, समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। रूपम भगवता त्वेषत देश क्लेश संशयम आवृष कृतम नमम किलिष्टानम किमन दुनु कंपितम। सन भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम विद्या अस्मिता राग द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने से इससे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। एतावतम निविर्भुवाव्रयम दिनेषु वत्सल्यम यदुन स्वर्मयते काले सौबुद्ध्याय भद्र रंदनम।
अमंगलहारी प्रभो, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करे। ये नो पशांति भूतानम शुल्कानानम पियताम अनहृतो हृदय कस्मानो वेद नाशिषम। इसी से उनके आश्रितों के चित्त शांत हो जाते हैं। आप तो प्राणियों के भी अंतकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप पूरा कर देते हैं। असो वेवरोसमा कंपिसतो जगतम पतियम प्रसन्नो सन भगवान येषाम पर्व गुरु जगरतियम। सन जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है। आप हमारा प्रसन्न है, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभिष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। वरम वृणीयातापि नाथ पतोत परतम परात नरंत स्विद्धि भूते नानम सोनंत इत इत गायसे। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे है और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। हमें धनवान, सामर्थ्यवान, स्वस्थ और समृद्धशाली बनाएं। पारिजातो जसा लभते सारंगन्न सेवते तद्व घृमुल मासद्य सांक्षिति के वृणमही। यदि भ्रमर को अनायासी कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। यावते माया सुपृष्टा भ्रमा मही कर्म भी तावद्द प्रसंग नाम संगम सयानो भवे भवे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हम आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। तुलायम लवन्यपि न सर्वगम नापुण्य भर्वम भगवाति संगस्य मर्त्यानम किमुताशिषम। हम तो सन भगवंत भक्तों के सन भर के संग के समान सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। यत्र रंगते कथा मृष्टा तृष्णायम प्रश्नोम यतम निर्वेरम यत्र भूतेषु नोद्वगो यत्र कश्चन। सन भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा सन भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती है, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। यत्र नारायणम सन साक्षात भोगासीन सेनानम गतियम संसतुत्यत्ते सतकथासु मुक्ते संज्ञम पुनम पुनम। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात संत श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। वयम तु साक्षात भगवन् भवस्य प्रियस्य सुख्यम सन सांगमेन सुदश्चित्तस्य भवसे मृत्यु विश्व भक्तम त्वाद्यम गतियम गताम समम। सन भगवान आपके प्रिय सखा सन भगवान शंकर के शनिवार के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुसाध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य है। अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। यनम स्वधितम गुरुवम प्रसादिता विप्राश्च रुद्धाश्च सदानुवृत्तया आर्या नताम सुहदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतानि तो सुयेव। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सद्गुण बंधुवर्ग और समस्त प्राणियों की वंदना की है और अनादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। यन्नम सुतप्तम तप एदेशे गिनिरंधासाम काल मध्य ब्रह्म पस्सु सर्वम तदेत पुरुषस्य भूमनो वृणीमहे ते परितोषणाय। मनुअम्म स्वयंभू भगवान भवश्च येने तपो तपो ज्ञान विशुद्ध सत्वाम अदृष्टो पारा अपि यन्मनिहिम्नम सतुवंतो तवामस्मम गृणीनम। स्वामीन, आपकी महिमा पार न पाकर भी स्वयंभाव मनु सम ब्रह्मा जी, सन भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपको प्रसन्न करते हैं। नमम समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यतम भगवतम नमम। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्व मूर्ति सन भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। मैत्रेय उवाच इते प्रेचुत्र भित्रष्टो हरियम प्रीतस्तेह शरण वत्सलम अनिच्छत्तम यान मत्रुप्तो चक्षुषाम ययो सर्वाधामान पर्ग विर्गयम। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी,
प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल संत श्री भगवान प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे, तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। अथ निर्याय सलीप्रेचत से उदन्वन्तम वीक्षाकुनम दृशानम गाम गाम रोधिमिव्राचतेयम। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है, जो मानो स्वर्ग के मार्ग का रोकने के लिए इतने बड़े हो गए थे। ये देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तो गिरिमारतो राजन्न मुच मुक्तो रुषा मह्यम निर्वृद्धम कृतम सन्वत्र इवात्यते। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। भस्मासुरुमान विक्षय पितामहम आगतम शम्यामास पुत्रान बहिर्ष्मत्तो नयम। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन ब्रह्मी के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता द्वितरम तदा उज्जहृस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाम स्वयंभुव्या। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। तेचे ब्रह्मानम आदेश मन मारिष्यमुपे मेरे यस्याम देवा ज्ञान दज्जन जो नियोजनम। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा का कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। चाक्षुषेतवनंत तन्वंतरे प्राप्ते प्राकसर्गे काली विद्रुते यम ससर्ज प्रजाम इष्टाम स दक्षो देव चोदितम। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, सन भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। यो जायमानम सर्वेषाम तेजस्वितास्विनाम रुचा स्वयोपादात्त दाक्षाय च कर्म नाम दक्षम ब्रुवन्। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। तम प्रजा सर्ग क्षाया मनादिरादिभिश्च यच युयोजो नाशश्च सवे सर्व प्रजापति अन्न। इन्हीं ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि के रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम चतुर्थ स्कंदे 3 अध्यायम्। श्री संदेवताय